सरकारी अफसर मिल करके लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन एक भी आयोजन में उनकी सहभागिता शुचिता और ईमानदारी के तौर पे नहीं हो पाती है। आप कुछ घटनाओं को देखिए, सामूहिक विवाह की जो घटनाएं होती हैं, कई जगहों पर धोखाधड़ी हुई है, यानी लड़की की कोई है, लड़का कोई है, शादी का नहीं है, बल्कि ये कई बार भी शादी हो गई है, लड़की भी लड़के की, लेकिन उस मामले में उपहार लुटाने के लिए और अपना कोटा मजबूत करने के लिए अफसर कुछ भी और कितने भी निकृष्टता पर उतर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स है जौनपुर में जिसने अपने अकेले दम पर, बिना सरकार से कोई पैसा लिए, सामूहिक विवाह के कई आयोजन किए, तकरीबन 30 से ज्यादा, और किसी भी आयोजन पर कोई भी सवाल नहीं उठा, कोई शक नहीं उठा, किसी ने किसी विरोध नहीं किया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन ऐसे हर आयोजन पर लेकिन केवल वाहवाही नहीं हुई, बल्कि भारी मौजूदगी रही गणमान्य लोगों की समाज से। ऐसे शख्स का नाम है संजय सेठ। जौनपुर के एक छोटे से ज्वेलर हैं, और लेकिन जो काम करते हैं वो जौनपुर ही नहीं, आसपास के मंडलों में भी ऐसा लोग मिल पाना नामुमकिन है। संजय सेठ हमारे साथ हैं। ये आयोजन आपका कैसे होता है? वर्ष 1994 में 4 अक्टूबर को हम उम्र लगभग 9 लोग हम लोग थे, जो हम लोगों ने मिलकर एक संस्था का गठन किया, जेब्रा। और जेब्रा संगठन स्थापित करने के बाद उसके बैनर तले हम लोगों ने प्रारंभ में गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से, ठंड में जो लोग कपड़े के अभाव में जो है, कई लोगों को हम लोगों ने करीब से देखा था दम तोड़ते हुए, उनके लिए पब्लिक से एक आह्वान किया कि उनके पास जो यूजलेस कपड़े हैं वो हमको दें और हम उसको गरीबों में वितरित करेंगे। क्योंकि बाज़ार से कंबल खरीदना, साड़ी खरीदना वो तो सामान्य सी बात है, आदमी कर सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन ये कार्यक्रम करने का हम लोगों का 2 उद्देश्य था। एक तो लोगों के जो यूजलेस कपड़े हैं उसका सदुपयोग हो जाए, और दूसरे वो सही हाथों तक पहुंच जाए, जिससे कि वो ठंड से जो है अपने को बचा सकें उस स्तर के लोग। तो शुरुआत में संस्था की पहचान एक इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में उजागर हुई। उम्र करीब 20-22 साल की रही होगी। उस समय लगभग 19 साल हमारी उम्र थी। और वर्ष 1997 में हम लोगों ने पहली बार अपने जनपद में, और हम ये कह सकते हैं कि गायत्री परिवार और निरंकारी समाज को छोड़कर जो है कोई भी ऐसा संगठन नहीं रहा जो है, या कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था जो हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता था अपने यहाँ शादी कराने के लिए। शायद जेब्रा इन दोनों के बाद एक छोटा सा एक संगठन जो है जनपद जौनपुर का, जिसने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। क्योंकि जातिगत आधार पे कई समाज के लोग अपनी जात बिरादरी का सामूहिक विवाह का आयोजन करते रहे। नहीं, लेकिन आप तो मुस्लिम लोगों की भी शादी कराते हैं। हाँ। लेकिन शांति कुंज वाले तो ऐसा नहीं करते। अब शांति कुंज का अभी इतना हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि उनके यहाँ मुस्लिम शादियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन भाई हिंदू धर्म की जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी वर्ण हैं, सबका वो लोग शादी ब्याह कराते हैं, ये तो हम स्पष्ट कर सकते हैं। खैर 1997 में हम लोगों ने पहली बार जो सामूहिक विवाह का आयोजन, सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया। लेकिन हम मतलब दूसरे धर्म के लोगों को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि हम लोगों ने उनसे संपर्क किया, लेकिन वो लोग हमारे यहाँ आके शादी करने के लिए प्रेरित नहीं हो सके जो है। खैर 1997 में हम लोगों ने पहली बार जब आयोजन किया, तो उसमें पहले प्रयास में हम लोगों ने 9 जोड़ों की शादी जो है संपन्न कराई थी जो है। और उसमें जनमानस का बहुत बड़ा हम लोगों को सहयोग मिला, समर्थन मिला। तत्कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिसमें मैं खासतौर से जिक्र करना चाहूँगा, जिनका सहयोग आज भी तन से, मन से और धन से हम लोगों को मिलता रहा है, हमारे बड़े भाई तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी का। तो
उनके पास हम अपनी टीम के साथ गए तो हम लोगों ने अपनी बात को उनके सामने रखा। उन्होंने बड़े ध्यान से हम लोगों को सुना और उनका त्वरित ये टिप्पणी थी जो है सुनने के बाद कि यार आप लोग 21 जोड़ों की बात कर रहे हो, अगर आप लोग जो है 2-3 भी शादियां करा लोगे तो समझो तुम लोगों का कार्यक्रम सफल है और सार्थक है। क्या बात। जनमानस के सहयोग से, आशीर्वाद से। और उसके बाद ये जो सिलसिला प्रारंभ हुआ जो अब तक ये कायम है, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश शासन योगी सरकार की तरफ से जो है सामूहिक विवाह का हर जनपद में सरकारी स्तर पे आयोजन संपन्न कराने के लिए शासन ने एक योजना बनाई। बस उसी में गड़बड़ हो गया था। और नहीं, उस योजना उन्होंने बनाई जो है, योजना बनी भी। उस साल हम लोगों का पहला कार्यक्रम था, सॉरी उस साल हम लोगों का कार्यक्रम भी था सामूहिक विवाह का। तो तत्कालीन जिलाधिकारी श्री सर्वज्ञ राम मिश्रा जो जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी थे, हम लोगों ने उनसे अपनी बात को रखा और उस समय हमारे यहाँ जो है लगभग 87 रजिस्ट्रेशन जो है हुआ था, जिसमें 7 मुस्लिम जोड़े थे, 1 ईसाई और 1 सिख समुदाय के लोग थे और बाकी शेष हिंदू धर्म के जोड़े थे। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन किया कि शासन की तरफ से ये घोषणा हुई है सामूहिक विवाह की, तो हम लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम जो हम लोगों का कार्यक्रम जेब्रा के बैनर तले सामूहिक विवाह का हो रहा है, अगर शासन की योजना से उसको जोड़कर अगर ये संपन्न होता है तो शायद जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश का पहला जनपद होगा जो शासन की इस योजना का पहला आयोजन जो है करेगा। जौनपुर को इसका श्रेय जाएगा। शासन स्तर से उस समय जो है लगभग 15,000 रुपया की 25,000 रुपया लड़कियों के खाते में ट्रांसफर होना था। तो सरकारी पैसा। अच्छा, तो हम इसके पहले आप तो नहीं देते थे? नहीं, हम लोगों ने नहीं, संस्था के स्तर से अभी हम उसको स्पष्ट कर देंगे आपके सामने भी जो है। तो सिर्फ सरकारी आयोजन से जोड़ने का हम लोग का उद्देश्य था कि लड़कियों का एक आर्थिक रूप से उनको सपोर्ट मिल जाएगा और उसमें पैसा संस्था को नहीं चाहिए था, वो लड़की के डायरेक्ट खाते में ही पैसा जाता है। जिनकी शादियां होनी थी, तो हिलाई का नहीं ज्यादा तो हिलाई तो इससे कैमरा कर देता है। हाँ। जिनकी शादियां होनी थी जो है हमारे आयोजन में, जेब्रा के सर्वधर्म सामूहिक विवाह के आयोजन में, तो उनको आर्थिक रूप से एक सबल मिल जाता अगर शासन को उससे जोड़ा जाता। लेकिन हमारे सामने प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो बातें कही गई जो है कि आपको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी जो है, तो उसमें ये रहा कि अगर हम लोग इस तरह से करते हैं जो है, तो पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने मेहनत किया हुआ है जिस तरह से, तो पब्लिक में एक संदेश जाएगा कि जेब्रा वालों ने जो है, जो हमारा सहयोग है, एक आर्थिक रूप से थोड़ा एक मैसेज गलत जाता तो हम लोग खुद ही अपने आप को पीछे हटा लिए जो है, और उससे हम लोगों ने जोड़ा नहीं। अब जहाँ तक रही तब तक 87 हो चुके थे आपके? 87 जो है। और उन्होंने किया आयोजन? नहीं, उनका आयोजन फिर 2017 में नहीं हुआ। उनका आयोजन पहली बार वर्ष 2018 में जनपद जौनपुर में हुआ। मतलब वो नहीं कर पाए? नहीं, वो नहीं किए थे। अच्छा, अगली बार जब उन्होंने किया तो कितने जोड़े आए? हमारे ख्याल से ठीक तो हमको याद नहीं आ रहा है, संभवतः जो भी 24-25 जोड़े रहे हों जो। और उसके बाद आपने भी किया? नहीं, उसके बाद तो फिर हम लोगों ने किया तो संख्या तो फिर हम लोगों की बढ़ती रही ना हर साल। कितनी? अभी लास्ट जो हम लोगों ने किया था उसमें जो 67 जोड़ों की शादी हम लोगों ने कराया 2022 में जो। तो ये तो सरकारी आयोजन में 2 कौड़ी का साबित हुआ। अब देखिए, सरकारी आयोजन पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते जो है। अब भाई वो सरकारी आयोजन, मतलब सरकार के हिस्से नहीं है आप? नहीं, हम सरकार के हिस्से हैं जो है, लेकिन हम उसमें क्यों नहीं करना चाहते? कोई पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है? नहीं, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि हमारा सिर्फ ये कि हम लकीर मिटाने का हमें प्रयास नहीं करना, हमको बगल से बारीक लकीर। और वो जो अपनी लकीर बना रहे हैं गड़बड़ की, भ्रष्टाचारी की, उसकी अब वो तो आप जैसे लोग हैं उसको आप लोग उजागर तो सारा जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। नहीं, वाहवाही करेंगे आप? नहीं, वाहवाही हम नहीं करेंगे। अब वाहवाही आप वाहवाही भी करेंगे और आप जो उनकी जो कमियां हैं उसको भी उजागर करेंगे। अच्छा, उसके लिए पैसा देंगे आप हमें? हम बिल्कुल नहीं पैसा, हम क्यों पैसा देंगे? घूस देंगे पत्रकार को? नहीं, कतई नहीं। हमारे पास है ही नहीं। बहुत करेंगे आप हमारे यहाँ आएंगे, हम आपको चाय पिला देंगे, नाश्ता करा देंगे। लेकिन ये कहिए कि अपने फेवर की कोई बात करने के लिए हम आपको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करें या दूसरे माध्यम से आप। तो ये जो भी आप वाहवाही आपकी होती है अखबारों में, वो पैसा खर्च नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों करने जाएं भाई जो है। अब हमारे पास उतना फंड ही नहीं है जो है, या हम आर्थिक रूप से उतने सबल नहीं है कि हम। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप जीत जाते हैं और सरकारी आयोजन 2 कौड़ी के साबित होते हैं?
इस पे सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे जो है, आपने सही प्रश्न उठाया है जो है, अब जैसे 100 की संख्या एक टारगेट बना के जब हम लोग चलते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित रहता है कि इस साल हम लोगों को इतनी शादियां करानी है, 100 की संख्या निर्धारित करते हैं। और दिसंबर अमूमन हम लोगों का कार्यक्रम दिसंबर 2nd वीक या 3rd वीक में होता है। जब भी हुआ आयोजन दिसंबर में ही हुआ। तो हम लोग जुलाई या सावन का जो पहला दिन होता है, प्रभु को, बाबा को स्मरण करके जल चढ़ा के और एक पब्लिक में अनाउंस करते हैं कि इस बार हम लोगों का कार्यक्रम होना है। 6 महीने लगभग, मोटा मोटा 5.5 महीने 6 महीने हम ग्राम प्रधानों से, हर जातिगत संगठन के मुखिया लोगों से, जो ब्लॉक, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, हम उसी को बता रहे हैं, हम उसी को ही बताने जा रहे हैं कि हम 6 महीने तक मेहनत करके 100 की संख्या अचीव करने में हम लोगों को पसीना आ जाता है जो है। और प्रशासनिक अमलों की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो सरकारी आयोजन संपन्न होता है, 10 दिन पहले ये लोग या 15 दिन पहले ये लोग घोषणा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम तहसील मुख्यालय पे फला तारीख को है और जिला मुख्यालय पे फला तारीख को है। कैसे ये लोग 500, 600, 700 की संख्या अचीव करते हैं, ये हमारे समझ से परे है जो है। ये उसके लिए आरोप भी लगते हैं आपके अब सरकारी योजना पर? सरकारी योजनाओं पे जहां तक रही आरोप लगने की बात, तो अभी पिछली बार जो है संभवतः बलिया या मुरादाबाद कहाँ की ये खबर हमने समाचार पत्र में पढ़ा था, ये हम नहीं कह सकते कि संख्या तो बहुत अच्छी थी जो है, उसमें कुछ विवाहित जोड़े भी बैठे हुए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो है जो सिर्फ सम्मान के लालच में एक नाटकीय रूप से पति पत्नी के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत हुए जो है, या दुल्हन आ गई, दूल्हे नहीं थे, पेयरों की संख्या जो है उस तरह से नहीं थी। तो उसमें यही रहा कि धन या सामान के लालच में, चूंकि भ्रष्टाचार तो कहीं न कहीं से दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि जो 15,000 रुपए देने की बातचीत थी, वो सीधे आपको क्यों नहीं देते हैं? वो उस समय वो 15,000 देने की बात थी, लेकिन वर्तमान में संभवतः 35,000 रुपया। सवाल प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि वो अनुदान दिया सरकारी अनुदान आप क्यों नहीं ले लेते हैं? हम तो, हमारी जहां तक रही मांगने की बात, तो 2017 में हम लोगों ने अपनी बात को रखा था और ये भी कहा था कि हमको संस्था फंड में नहीं चाहिए, हम आपको लड़कियों का खाता नंबर उपलब्ध करा दे रहे हैं, आप उसमें ट्रांसफर कर दीजिए जो है, हमें उसमें पैसे का कोई योगदान नहीं चाहिए जो है। लेकिन उनकी तरफ से ये फॉर्मेलिटी है कि आप सामूहिक विवाह शासन के स्तर से इस तरह का प्रचार प्रसार करेंगे, इस तरह का बैनर बोर्ड लगेगा, तो इस वजह से हम लोगों ने अपने को उससे विड्रा कर लिया जो है कि 6 महीना मेहनत हम लोगों ने किया है, हमारे अपने लोगों ने हमको सपोर्ट किया है। और अगर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समाज संस्था को जो है फिर दूसरी दृष्टि से देखेगा। और आगे से शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2007 में। और शादी कराना पहले शुरू कर दिया था? 2006 में हमारी शादी हुई है। तो आपने खुद अपनी शादी पहले कराने के बजाय दूसरों की शादी करा दी, पूरा जीवन बर्बाद करते हैं आप बैठ के। नहीं, हमने, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने जीवन किसी का बर्बाद? तो पहले आपने शादी क्यों नहीं की? भाई हमारी उम्र नहीं थी, हमको अपने बहनों आपको क्या उत्साह करता दूसरे की शादी हो जाए? नहीं, दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं अब्दुल्ला दीवाने की बात नहीं है, चूंकि मैं कम उम्र का था उसी समय हमारे माताजी पिताजी एक्सपायर कर गए। तो दूसरे की शादी करने का बड़ा शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चूंकि हम उसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमारी बहनें, 5 बहन, हमारी 2 भाई हम लोग, और पिताजी हमारे, माताजी एक्सपायर करके पिताजी हमारे अकेले थे, कोई रिलेटिव भी हमारा ऐसा कोई नहीं था। तो बहनों की शादी में जो कठिनाई आई उसको दृष्टिगत रखते हुए, और एक शादी हमारे जानने वाले थे, तय हुई थी शादी जो है, और शादी सिर्फ रंगीन टीवी और ब्लैक एंड वाइट टीवी पे ही टूट गई थी जो है। तो हम, हालांकि हमने उस सामने वाले को बहुत मोटिवेट किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तो इस नाते जो है फिर हमने लगा कि इस क्षेत्र में कोई काम करना चाहिए। उस समय जनसत्ता अखबार जो दिल्ली से जौनपुर में एक दिन लेट आता था, और श्री श्याम नारायण पांडे उसके यहाँ के जिला संवाददाता थे जो है, तो एक प्रति वो हमारे लिए भी मंगाते थे, हमने उनसे कह रखा था। तो जनसत्ता अखबार का रविवासरी एक संडे का परिशिष्ट होता था, उसमें हमने सामूहिक विवाह के बारे में पढ़ा, जो जयपुर मारवाड़ी समाज के सामूहिक विवाह का उसमें पूरा जिक्र रहा। तो उसको पढ़ने के बाद हमको लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहिए, और हमने अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से इस विषय पे चर्चा किया। तो लोगों ने जो है कहा कि नहीं, ये तो काम चुनौतीपूर्ण है और करना चाहिए, समाज की अच्छी सेवा होगी। और कन्यादान, हमारे शास्त्रों में ऐसे भी कहा गया है कि कन्यादान सर्वोत्तम दान है जो है। इसलिए इस चीज़ को दृष्टिगत रख के जो है हमने अपनी शादी से पहले 3 बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया, और जिस समय हमारी अपनी शादी थी
लोगों का बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, या लोगों ने बहुत कहा कि आपने बहुत लोगों की शादी कराया सामूहिक विवाह में, आपकी भी शादी जो है उसी तरह से ही होनी चाहिए। तो हमने कहा कि भैया हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम उसी मानक के अनुरूप ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, उस मंदिर में हमने अपनी दिन में शादी किया था, और बाकी शाम में जो है प्रीति भोज का आयोजन था। चलिए जी, बताइए, आपको बड़ा फिल्म से जुलने आपको बधाई दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना चाहता हूँ कि जौनपुर में का नाम पूरे देश में HIV के मरीजों की संख्या के मामले में बहुत मोटे हरफों में दर्ज है। बहुत अजीब सी सामाजिक विसंगतियां हैं जौनपुर में, बहुत मेधा के इसके बावजूद भ्रष्टाचार बड़ा अजीबोगरीब अफसर आते हैं यहाँ पर आपको लूटने के लिए, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है। सामाजिक दायित्व और यहाँ के जन जागरण जैसी समस्याएं हैं, जैसे सड़क को लेकर के, पानी को लेकर के, सीवर को लेकर के, उस पर आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, इसके पहले यहाँ बच्चों के साथ छोटी बच्चियों को, नवजात बच्चियों को मार डालना या छोटी बच्चियों को सामूहिक बलात्कार करके सड़क पर फेंक देना, और उसके बाद जिलाधिकारी जो गोस्वामी हुआ करता था उसने उस पूरे मामले को एक लीपा पोती तक इस तरह पे की। उस पर नहीं बोलते हैं आप, शादी पर बोलते हैं, वजह क्या है? अब इस पे तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे जो है कि एक हर आदमी की अपनी एक जिम्मेदारी है, और हालांकि उस जिम्मेदारी से हम अपने को ये नहीं कि अपने को विमुख कर रहे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन हमने कभी उस क्षेत्र में हमने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जो है। और सामान्य तौर पे एक आरोप लग सकता है कि जो आप, हालांकि मैं जानता हूँ उस पर आरोप नहीं लगेगा, वो आरोप लग सकता है कि इस तरह काम करके आप अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं। ये ऐसे जो आरोप लगते हैं, कैसा लगता है आपको? नहीं, व्यवसाय बढ़ाने की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं, मैंने खुद ही कह दिया कि वो अफवाही है के तौर पर, तो लेकिन जब ऐसे आरोप तो लगते ही हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए, जो करेगा वो सुनेगा, जो करेगा नहीं तो वो क्या सुनेगा जो है। लोग कहते हैं कि भाई घोड़े की सवारी करनी है तो पहले आपको तो भाई जो है आप सीखेंगे तो गिरेंगे, अब गिरने के डर से आप घोड़े पे न चढ़े तो ये तो कोई बात क्या नहीं। 10-5 लोगों के ऐसे लोगों का नाम आप बता सकते हैं जो इस आपके आयोजन में पूरी तरीके से हम कदम होते हैं? वो श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, सेवानिवृत्त IAS, और श्री श्याम मोहन अग्रवाल जी, इंद्रभान सिंह इंदू जी, हमारी अपनी पत्नी, हमारा अपना भाई, हमारा अपना बेटा है, और हमारी मित्र मंडली के लोग हैं जो है, तमाम यहाँ के व्यापार मंडल के लोग हैं, सामाजिक संस्था के लोग हैं, और प्रशासनिक अधिकारी हैं, मीडिया के क्षेत्र के लोग हैं। सबने बढ़ चढ़ के तन से, मन से, धन से, और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर सामाजिक आयोजन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान जब आगे बढ़ता है तो वो ये सोचता है कि हम फंड कहाँ से रेस करेंगे जो है। मैं इस मामले में अपने को, अपनी संस्था को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि श्री श्री भवानी शंकर बाबा भोलेनाथ और माता भगवती, माता काली की विशेष अनुकंपा और कृपा है कि फंड की समस्या कभी हम लोगों ने फेस नहीं किया। जो आपने इतने लोगों का नाम बता दिया, सब पुरुष हैं, स्त्रियां आपके साथ नहीं आती? स्त्रियों में नहीं, क्षमा करिएगा, स्त्रियों में भी हमारे सहयोगी हैं जो है। एक बनारस की क्षमा मोदी जी हैं, सर्वप्रथम मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि जिन्होंने 1900 नाम बताते रहिए। क्षमा मोदी जी, जिन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दिया कि नहीं आप लोग आगे बढ़िए कार्यक्रम करने के लिए, वो हैं। डॉक्टर बिमला सिंह जी हैं, नीलू सेठ जी हैं, स्वर्गीय श्रीमती किरण श्रीवास्तव जी रही हैं जो है, और भी तमाम मातृशक्ति की प्रतीक जिन्होंने हम लोगों को जो है तन से, मन से, धन से, हर तरह से कार्यक्रम में। राजा जौनपुर आते हैं आपके कार्यक्रम? राजा जौनपुर का उनका तो कभी हमारे नहीं, उनका आगमन तो हमारे कार्यक्रम में कभी नहीं हुआ, लेकिन एक बार उन्होंने अपना कैंपस राज कॉलेज का मैदान हमारे आयोजन के लिए उपलब्ध कराया था जो है राजा जौनपुर में जो है। तो अगर आपको समाज को देखना है तो केवल सूरज की ही जरूरत नहीं है, बल्कि अपने इलाके को, अपने क्षेत्र के कुछ ऐसे सूरज को पहचानने की कोशिश कीजिए जिसने पूरा इलाका प्रदीप्त कर रखा है, प्रकाशमान कर रखा है, कीर्तिमान बना रखा है, आर्तिमान बना रखा है। इसका नाम है संजय सेठ। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती ली कुमार सभी को इजाजत दीजिए। प्रणाम।